नमस्कार दोस्तों, योग आधार चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियो में षटकर्म के अंतर्गत सभी प्रकार की धोती के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की थी। इस वीडियो में बस्ती के बारे में हम बात करेंगे। बस्ती या वस्ती दोनों एक ही योग क्रिया है जिनका उपयोग पेट के निचले हिस्से की सफाई के लिए किया जाता है, जो वात के कारण होने वाली बीमारियों में निपटने में मदद करता है। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, गेरंद संहिता में इस बात का वर्णन है कि इस क्रिया को करने से उम्र बढ़ने के प्रभाव को रोका जा सकता है या कम से कम विलंबित किया जा सकता है और इस प्रकार हमें दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। आइए पेट के निचले हिस्से पर एक नजर डालते हैं जो बस्ती क्रिया से प्रभावित होता है और आयुर्वेद में बस्ती के महत्व को देखते हैं। आयुर्वेद के जनक चरक ऐसा बताते हैं कि सभी प्रकार की बीमारियों का 50% इलाज बस्ती से हो जाता है, जबकि आयुर्वेद के दूसरे प्रस्तावक तो सभी बीमारियों के लिए बस्ती को पूर्ण उपचार के रूप में मानते हैं। और वैसे भी आयुर्वेद के अंतर्गत बस्ती पंचकर्म उपचार का हिस्सा है, जिसमें औषधीय काढ़े, तेल, घी या दूध के एनिमा दिए जाते हैं। जबकि आधुनिक चिकित्सा में बस्ती का उपयोग केवल कब्ज का इलाज करने और आंतों में से मल निकालने के लिए ही है। उदाहरण के लिए जैसे कि डिलीवरी वार्ड में या पेट की सर्जरी से पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स एनिमा रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, बस्ती दो प्रकार की होती है, स्थल बस्ती और जल बस्ती। आइए इनके बारे में और जानते हैं। जल बस्ती को वाटर बस्ती या वाटर एनीमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रिया के दौरान पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें गुदा से पानी को अंदर कॉलोन में सोखा जाता है, जिसमें कैथेटर ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रिया में उद्यान बंद लगाकर पेट को अंदर और ऊपर खींचना होता है, जिससे पानी आसानी से अंदर सोखा जाता है। यह क्रिया उत्कट आसन और अश्विनी मुद्रा के साथ की जाती है। पानी को कोलोन में कुछ देर रखने के बाद उसे फिर बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया मूत्र विकार, पाचन विकार और पेट फूलना जैसे वात विकारों को ठीक करने में मदद करती है। गेरंद संहिता इसके प्रभावों का इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर उल्लेख करती है कि इस क्रिया को करने से व्यक्ति का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। दूसरी बस्ती स्थल बस्ती या शुष्क बस्ती या सूखी बस्ती है, क्योंकि इसमें कोई तरल या जल पदार्थ शामिल नहीं है। दरअसल इसे एयर एनिमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें वायु का इस्तेमाल होता है। इस क्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा पश्चिमोत्तानासन है, जिसमें अश्विनी मुद्रा की वजह से वायु अंदर कॉलोन में प्रवेश होती है। इस क्रिया में थोड़े समय बाद यह वायु गुदा से बाहर निकाली जाती है। लेकिन शुरुआत में इस क्रिया का अभ्यास पीठ के बल लेटकर किया जा सकता है। अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर मोड़ते हैं, अपने नितंबों को ऊपर उठाते हैं, अर्थात पवन मुक्तासन में अश्विनी मुद्रा की सहायता से कोलोन में वायु को प्रविष्ट किया जाता है और थोड़े समय के बाद वायु को बाहर निकालते हैं। अच्छा, आप याद रखिए, अश्विनी मुद्रा दोनों क्रियाओं में यानी कि जल बस्ती और वायु बस्ती में कॉमन होती है। स्थल बस्ती पाचन में सुधार करती है और इसलिए पाचन संबंधी कई समस्याएं जैसे सिर दर्द को ठीक करती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। तो दोस्तों, यह सब बातें बस्ती के बारे में थी जो हमने अब तक की हैं। कफ और पित्त से जुड़े वात दोष और वात के इलाज के लिए बस्ती कर्म सबसे अच्छा विकल्प है। अगले वीडियो में हम शेष 4 षटकर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति।
यदि आपको यह वीडियो लाभदायक लगी तो इसे लाइक करें और अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।